एनीवे ठीक है ना, चलिए। सो ये अभी हमने ये जो पेपर है कल हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। सो ये क्वेश्चन लास्ट था जो कल हमने डिस्कस किया था। ये CSIR नेट 2023 जून वाला पेपर है ना। सो इसका ट्राई करके बताइए क्या आंसर है 56 का। तो इसमें जो आपको मेनली जो पूछा जा रहा है, सो ये बोल रहा है लेट x1 x2 x7 and y1 y2 y9 be two random samples drawn independently from two populations with continuous CDFs f and g। तो x सैंपल का CDF f है, y सैंपल का CDF g है, रेस्पेक्टिवली कंसिडर द वर्ल्ड है ना। सो वोल्फोविट्ज रन टेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉलोइंग टू सैंपल टेस्टिंग प्रॉब्लम। सो एच नॉट में ये टेस्ट कर रहा है कि दोनों सैंपल का CDF आइडेंटिकल है या एक सेम है, वर्सेस H1 में कि दोनों का CDF डिफरेंट है फॉर सम एक्स है ना। सो मतलब CDF सेम है या डिफरेंट है। सो इफ द रैंडम वेरिएबल आर डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ रन्स इन द कंबाइंड ऑर्डर। रन आप जानते होंगे ना, रन मतलब क्या है, कंसेक्यूटिव सिमिलरिटी को सिंगल काउंट करते हैं उस तरह से। सो टोटल नंबर ऑफ रन्स इन कंबाइंड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स। सो आर है टोटल नंबर ऑफ रन्स, ठीक है। ये जो आर है आपके पास, दैट इज R denotes total number of runs in the combined order arrangements of the two given samples. So which of the following is true? तो आपसे ये फॉर्मूला पूछ रहा है कि R बराबर 6 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ R इज इक्वल टू 6 अंडर H नॉट, ये क्या है, एंड प्रोबेबिलिटी R इज इक्वल टू 9 अंडर H नॉट क्या है। तो ये नोटेशन उन्होंने यूज़ किया है। सो ये आपको फाइंड करना है। तो अगर R का आप डिस्ट्रीब्यूशन कुछ निकाल लेते हैं अंडर H नॉट तो कुछ हो जाएगा है ना। बताइए, आइडिया है आप लोगों को? सो यू ट्राई एंड टेल क्या होना चाहिए। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला पता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। आई थिंक ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, दिस इज जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सो आपको ये जानना पड़ेगा व्हाट इज दिस टेस्ट है ना, वर्ल्ड वोल्फोविट्ज रन टेस्ट, ये क्या है ना। सो दिस यू शुड नो कि ये टेस्ट कौन सा है, देन आप काम कर पाएंगे। तो मतलब इसके बारे में थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको जानकारी नहीं है। सो यू हैव टू गो थ्रू इट एंड देन इसमें आर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। सो अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख दूं तो ये कुछ ऐसा है कि uh, तो यहाँ पे क्या है, 7 एक्साइज हैं एंड सो 7 एक्साइज आर देयर, 9 वाई आईज आर देयर है ना, ये है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ जो सीक्वेंसेस बनाए जा सकते हैं, कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस। सो यू हैव टोटल 9 + 7 16 है ना। या मैं एम एन की बोल दूं, मान लो एम है
है ना, नंबर ऑफ एक्साइज, एंड n है नंबर ऑफ वाई आईज, ये है, ठीक है, m नंबर ऑफ एक्साइज वाई आईज। तो सिंपली ये फॉर्मूला है r इज इक्वल टू, अगर हम इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्टली लिख दे, सो द फॉर्मूला इज एक्चुअली, सो यहाँ पे जो है ना एक 6 है एक 9 है, इवन ऑड के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, ठीक है। सो r अगर इवन है तो ठीक है, r इज इक्वल टू r, सो ये जो फॉर्मूला होगा पहला, इफ r इज इवन, तो इसका जो फॉर्मूला एक्चुअली है 2 टाइम m माइनस वन चूज r बाई टू माइनस वन इंटू n माइनस वन चूज r बाई टू माइनस वन अपॉन में m प्लस n चूज m। ये एक सिंपल फॉर्मूला, इसे पुट करना है। तो आपके केस में m की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू 9 है, ठीक है। एंड दूसरा जो फॉर्मूला है, इफ r इज इवन, ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, r तो है ना नंबर ऑफ रन्स हैं। सो यहाँ से जो आपको मिलता है, एक बार पुट करके देखिए क्या आंसर आता है इसका। सो नेक्स्ट ऑड r के लिए जो फॉर्मूला है, सो व्हेन r इज ऑड द फॉर्मूला इज m माइनस वन चूज r प्लस वन बाई टू माइनस वन इंटू n माइनस वन चूज r प्लस वन माइनस टू, ना r प्लस वन बाई टू माइनस टू होगा, सो ये है माइनस टू। ये जस्ट फॉर्मूला आप प्रूफ देख सकते हैं किताब में उस टेस्ट का। सो डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, n माइनस वन चूज r प्लस वन बाई टू माइनस वन इंटू m माइनस वन एंड चूज r प्लस वन बाई टू माइनस टू एंड होल अपॉन m प्लस n, चूज कोई भी एक ले लो, m या n, है ना, क्योंकि ये है। सो इसमें आप लोग पुट कीजिए, तो आपको क्या पूछा गया है आपके क्वेश्चन में, इफ़ यू सी, सो दे हैव आस्क यू r इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 9, ठीक है, तो ये लगा लीजिए। तो एक बार r 6 है, एक बार r 9 है, सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल R इज इक्वल टू 6 एंड प्रोबेबिलिटी कैपिटल R इज इक्वल टू 9। तो एक केस में आपके पास इवन R है, एक केस में ऑड है, तो एक इवन एक ऑड, पुट करके आंसर निकालिए अगर हम निकाल सकते हैं तो। सो इसको पुट करके सिंप्लीफाई करके देखो क्या आंसर आता है आपका, ठीक है ना। सो यहाँ पे m जो है हमारे पास, m इज 7, n इज 9, यू पुट इट वंस, है ना, यू हैव स्मॉल r इज 6 एंड एक बार स्मॉल r इज 9, इसको पुट करके सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आना चाहिए। ठीक है, ट्राई करके आंसर बताओ, फॉर्मूला लिखा हुआ है। सो दिस इज द क्वेश्चन, है ना, जिन लोगों को बता दूँ ये क्वेश्चन है, तो जस्ट हमने इसका एक रिजल्ट लिख दिया है, ठीक है। सो मेन वो टेस्ट आपको देखना है, टेस्ट का मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। सो आर यहाँ काइंड ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स समझ सकते हैं। सो इस तरह से है, सो यू फाइंड यूजिंग दिस फॉर्मूला फाइंड द प्रोबेबिलिटी और देखो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है।
आएगा जी, कुछ आया किसी का? सो तो इसका सॉल्व करोगे तो आएगा, आई थिंक ये आता है, थर्ड ऑप्शन आएगा। सो इट विल 21/216, सॉरी 286 एंड 28/143। जस्ट इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, तो चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट इज दिस 57 एंड सो ये बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक यू नो द फॉर्मूला। सो ये क्वेश्चन है, कंसिडर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सो यू हैव गिवन सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड जहाँ पे इंटरसेप्ट इज जीरो, है ना। सो वेयर एक्स फैक्टर्स एक्स आई इज जीरो, कोवेरियंस विद जीरो, आई इज डिफरेंट दैन जे, वेरियंस ऑफ एक्स आई स्क्वायर सिग्मा आई स्क्वायर, है ना। दिस इज हेट्रोसोडास्टिक, है ना। सो द बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा। सो ब्लू निकालना है बीटा का। सो ब्लू क्या होता है, उसमें आप अगर गॉस मार्कोव थ्योरम यूज करोगे, सो यू फाइंड, सो व्हाट डू यू थिंक, डायरेक्ट रिजल्ट है ना। जस्ट फाइंड ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, आई थिंक दैट विल बी द ब्लू। सो कैन यू फाइंड ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, है ना। यू जस्ट मिनिमाइज समेसन एप्सिलॉन आई स्क्वायर, है ना। सो इट विल बी समेसन वाई आई माइनस बीटा एक्स आई स्क्वायर। So you consider this as a function of, है ना, beta g beta. So you find g dash beta, put it 0, you find the value of beta, and that will be the answer. So you just find least square estimator, ordinary least square estimate, that will be the answer. So you differentiate it with respect to beta, put it 0, so you will get the answer. So what will be beta? Beta will be among this, one of this. So what will be answer? Check. Okay, but यहाँ पे I think they are, oh, 1 minute. So weighted you have to use na. So you have, since it is na, here it is a variance, I think this will not work. Here it is epsilon I upon xi, है ना. So this is sigma square. So you have to take the weight here. Yes. So variance of epsilon I upon xi. So this is sigma square. So you have to use this condition. So for that, you have to modify it. है ना. So wi you have to use, I think here you have to use 1 upon xi square, है ना. So you have to do this. Okay. So this you have to do because of there is not homoscedastic na. So that's why. Uh, now you can do, है ना. You do calculation now. So you just differentiate it. है ना. It was not homoscedastic. So we have just um, weighted version we have taken. So यहाँ पे आ जाएगा, weight is 1 by xi square, and then so you find beta, I think you just solve this. So you differentiate it, differentiate this function with respect to beta, and then put it 0 and find the value of beta. So what should be the option?
Okay, so if you do the calculation, you will get this. I think third option you will get. Okay. So next is 58. Um, so this is 58 number question, है ना? So and we are solving CSIR net mathematical science, है ना? 2023 June paper. Okay. So this is 58 number question. So they are saying x is a vector. So P is 4, है ना? So 4-dimensional multivariate normal distribution. So now where I2 is the 2 cross 2 matrix and cross is the Kroneker's product. Okay. And variance covariance matrix is given to you. So define Z. Z they have taken x1, x2, x3, x4. And Q is a matrix, Qij, which is Z transport Z actually. So suppose chi-square denote chi-square, random variable with n degree of freedom. So there are Wm n sigma denote the Vissard distribution of order m with parameters n. So n is the degree of freedom and sigma is the variance covariance matrix. So the distribution of q11, q12, q21, q22 will be what? So I think you have to first find q matrix using this, and then try to find distribution of this. So q you can find Z transport Z. So multiply it, so if you multiply, what you will get? So x1 square plus x3 square, and then here x1 x2 plus x3 x4, and then x1 x2 x3 x4, and then here x2 square plus x4 square. So this is the matrix, and they named it as, so this is something like q11 q12 q21 q22. Okay. So they want you to find distribution of q11 q12 q21 q22. So means they want you to find the distribution of x1 square plus x3 square. This is q1. q2 is x1 x2 plus x3 x4. This is x1 x2 x3 x4, and this is x2 square plus x4 square. So finally if we combine, it is x1 square plus x3 square plus x2 square x3 square x4 square plus 2 time x1 2 time x1 x2 plus 2 time x3 x4. So can we write it something like, if you combine these two and these two, so it is something like x1 plus x2 whole square x3 plus x4 whole square. Is it fine? Now, so you have to find distribution of this. So this is a hint, you try now. So इसका कोशिश करो आंसर निकालने का. So ये है ना, ये मैट्रिक्स इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना. So we have to find distribution of this quantity. So we have to find distribution of this. ठीक है. So बताओ क्या होगा. And you have given x vector है जो कि 4 dimensional है, and it is a multivariate normal 0 I2 cross, है ना. The cross का मतलब है Kronecker product. So you have to use this. So how to expand that chronic care product? Yes, yes. Okay.
So yeah, you see, try. I'm telling. Yes, 1 minute. So किसी को समझ आया? So I think you have doubt here, है ना? What is this notation? So this notation is actually if we write a na, so it is so Kronecker product with B. So what does it mean? Suppose A is a matrix Aij, and for example, let's take n 2 by here it is, they have taken 2 by 2. So I2 is 2 cross 2 matrix, sigma is 2 cross 2. But what should be your variance covariance matrix here? In case of X is a 4-dimensional, so what is the dimension of the variance covariance matrix of X? What will be dimension? What should be dimension? 4 by 4. 4 by 4, but it is 2 cross 2 product 2 cross 2, right? So Yes, sir. they are open like, so into this, the definition is you multiply each element of matrix A to B. So it's like A11 into B. Suppose I'm talking about n cross n, let's say. So A and B both are n cross n matrix. So it is defined like A12 into B, A1n into B. So A21 into B, A22 into B, and A2n into B. And it will run like this: AN1 into B, AN2 into B, ANN into B. Means what?
You multiply each element of matrix A to the matrix B. So for our case, let's try. So I2 we already know it is 1 0 0 1, and sigma we have given there, it's a 2 minus 1 minus 1 2. So it's 2 minus 1 minus 1 2. So if I find I2 Kronecker product with sigma, है ना? So what will be this? So means the way we defined, so we have to multiply each element of I2 with sigma. So it is something like the way I defined, sigma 0 0 sigma. Is it fine according to this? So in matrix A, we multiply each element by B. So it is this. Now you put it here. So it's a 0 actually. 0 time, it was 0 times sigma, right? 1 times sigma, 0 times sigma, 1 times sigma. Okay. So it will be, so sigma you write. So it is 2 minus 1 minus 1 2, 0 0 0 0, and it is 0 0 0 0, and it is 2 minus 1 minus 1 2. So this is your actual variance covariance matrix corresponding to x4. So let's name it, I will name something है ना, so we can name it something, मान लो इसको sigma star we say. Sigma star is actual है ना sigma. So sigma, since they have already defined, so we write sigma star or sigma 1 something है ना, sigma star let's take. You may take है ना sigma star, yeah. So actually what you have, so this x4, this x vector is n4 0 comma sigma star, and this sigma star is actually this. Okay, so this is your sigma star. So this is your variance covariance matrix corresponding to vector x. So now work. So this is your variance covariance matrix. So what is the distribution of this quantity? We want distribution of this. I think this is easy to work, is it? If I ask you, so what is this? This is a variance covariance matrix, and mean vector is 0, right? So the x vector we have is n4 0 comma sigma star. So mean is 0. So if I ask you what is the distribution of just x1, can you tell? Normal distribution with the mean 0 and variance 2. Right. Similarly, x2, I think all are same, right? Because so Yes, sir. each xi, we can write each xi's are actually each xi's are है ना. So this x vector we mean x1 x2 x3 x4. Okay, the way they have defined. So they are taking column wise, so no problem है ना. So we can take transpose here. So x vector we mean this. So individual component, or we say marginal distribution of xi's will be normal 0 2, and the covariance between, so according to this we see that covariance between x1 x2 is -1. Okay, again so this is covariance x1 x2, and then x2 x1 is fine. So now this is the covariance between x3 and x4, it's also -1. Yeah, and covariance between, like here, x1 x3, so only x1 x2 are dependent and x3 x4 are dependent. Okay, so x1 x3 are independent, x1 x4 are independent, x2 x3 are independent, x2 x4 are independent. Okay, so these information we have. Now I will ask you the question, what is distribution of x1 plus x2, and what is distribution of x1 plus x3? Can you find? Normal distribution with the mean 0 and variance 2. Variance, so variance is 2 plus 2 plus 2 Minus time covariance x1 x2. So 4 minus 2 2, plus 2 minus I think 2 plus 2 yes, minus yes. 2 time -1. Okay, is it? बाकी लोग चेक करो जी, यही होगा Yes, sir. है ना. So variance of x1 plus x2, variance of x1 plus variance of x2 plus 2 time covariance x1 x2. So we have to find distribution of, so if I write x1 plus x2 upon root under 2, so this will be normal 0 1, right? And x3 plus x4 upon root 2, this will also have distribution normal 0 1.
So if we square it and then we'll sum it. So x1 plus x2 by root 2 whole square, you know, and x3 plus x4 by root 2 whole square. So this is chi square 1, chi square 1. So this will be what? I square 2. Chi square 2. Okay. And they are independent. So x1 is independent with x3. Yes. Okay. So, but we have to think about this. So here we got actually x1 square plus x2 square plus x3 square plus x4 square is 2 times chi square 2. It is fine here. Now, Sir, uh, yeah, check it. sir, the whole square times there, right? Hmm. X1 plus X1 plus the whole whole square. square. Oh, sorry. Yeah, yeah. I think, yeah, it is my mistake. So it was x1 plus x2 whole square and Plus x3 plus x4 whole square. Yeah. So it is 2 times chi square 2. Yes. So this has distribution 2 times chi square 2. So we have to find distribution of this quantity. Oh, same. but I think Uh, yeah. so. Which one out of 1, 2, 3? Some of them you find which one is equivalent to this? है ना, fourth is second time chi square 1, chi square 4. थर्ड होगा हाँ, थर्ड होगा थर्ड हुआ we ना. shot one is chi square and हम्म. 2 for degrees of freedom and sigma for 1. हाँ हाँ, है ना. But sigma, how it will be 1? No. Actually, it is 1 cross 1 matrix. Na, that's why 1. The 1 means they mean this one. 1 cross 1 matrix is written as just a single number. So sigma, this may be for the, let's say, something you need to define. Decide, you decide. Sir, in the notation given, WM n sigma denotes Wishart distribution of order M with parameters n and sigma, right? So, the Okay. second term inside bracket corresponds to sigma actually. Yeah. Then how Second is it's sigma. one? Yes. Then how it's one? So what is the relation between We start m sigma is chi square upon sigma Visart? n sigma हाँ. अगर यहाँ 1 लगा दे हम तो ये क्या हो जाएगा? chi square n upon sigma. Chi square n upon sigma. ऐसा कह रहे हो? तो अच्छा, ये 1 क्रॉस 1 हो जाएगा तो ये सिग्मा हो जाएगा, ये ना. So this will हाँ. be just sigma, you say, single number. So this is the relation. Yeah. So you can apply this now. तो बट सर वहाँ पे 2 times का स्क्वायर है ना. हाँ, तो चेक कीजिए. यहाँ तो हमने 2 टाइम्स निकाल दिए है ना. सो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना मैंने, तो 2 टाइम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे हमारे पास तो ये था कि दिस अपॉन 2 इज काई स्क्वायर 2. अभी तक यही है. अच्छा, इसमें गलती नहीं हुई ना कोवेरियंस निकालने में. कोवेरियंस x1 2, कोवेरियंस x2 2 माइनस प्लस 2 टाइम कोवेरियंस बिटवीन x1 x2, है ना. सो x1 x2 तो -1 ही था, तो 2 + 2 - 2, सो इट्स जस्ट 2. हाँ. ये चेक करो, नोटेशन चेक करो एक बार. ये जस्ट मैच कि किसके साथ मैच होगा.
नहीं, आप एक्चुअली थोड़ा गलत बता रहे हो। एक्चुअली ये होता है विसार्ट 1 जो है ना, ये मल्टीप्लाई में ही होता है, ठीक है। सो ये जो रिलेशन है सिग्मा स्क्वायर, सो द रिलेशन इज एक्चुअली दिस, क्योंकि ये जो सिग्मा मैट्रिक्स है ना 1x1 में सिग्मा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा ना, इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, 1x1 में। सो व्हेन p इज 1, विसार्ट p which is 1 n comma sigma square, when p is 1, so that this will be 1x1 matrix है ना, sigma is a p cross p matrix. So when you take p is 1, in case of Visart, if you take here m, it is m actually, so in case of m you take 1, so in general we know p. So Visart p n sigma, this is actually sigma square chi square n, ये रिलेशन है, इसको यूज कीजिए, ओके सर, ठीक है ना। सॉरी। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, आपने ट्राई किया, ये अच्छी बात है ना, बाकी लोग तो वो भी कोशिश नहीं करते। सो एटलीस्ट है ना, सो ये है, इससे लगा लीजिए। तो ये हमारा था 2 टाइम काई स्क्वायर है ना, 4 आया था। सो जो कि हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, विसार्ट 1 एंड देन n कितना है हमारे पास, सर 2 टाइम्स का स्क्वायर ओ 2। 2 था ना, सॉरी सॉरी, हाँ इट वाज 2 है ना, यहाँ पे काई स्क्वायर, तो 2 इधर ले आएंगे, इस 2 को हटाएंगे है ना। सो इस 2 को अगर हटाते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो ये 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम का स्क्वायर 2 विसार्ट 1 एंड इट विल बी कितना, कौन सा वाला होगा, अब चेक कर लो। तो n कितना है आपका, Sir, option 1 will be right then. 1 will be right, हाँ you match it, so which one will match, so like if I write here only, so that will be sigma square 2 chi square 2, yeah, and this will be n sigma square है ना, so it's a 2 chi square 1, okay, and this is actually 1 chi square 2, okay. So I think first is correct, yeah, fine. So it is W122, so this is fine, yeah. So this relation you can remember. So we start with 1 and order is 1 and then degree of freedom n and 1x1 matrix there, so this is sigma square, yahi sigma hai na. So in 1x1 case this is sigma square actually in 1x1, okay. So this will, the option 1 is correct now, so 1 is the correct option, ठीक है जी। सो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2 इज विसार्ट 1 2 कॉमा 2। तो ये क्वेश्चन नंबर है ना, इट वाज क्वेश्चन नंबर 58 CSIR नेट जून 2023 पेपर। नेक्स्ट है आपके पास ये वाला 59। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड, आई थिंक आप लोग इजीली कर लेंगे, बताइए। ये जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सो यू हैव गिवन अ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन जीरो, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ये दे रखा है एंड मीन वेक्टर एंड कोवेरिएंस वेक्टर ऑफ दिस। तो आपको इस मैट्रिक्स का एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस निकालना है, आसान है ना, बताइए। इस तरह से है और ये जो y है ये ऐसा है, तो ये भी बाईवेरिएट नॉर्मल होगा, जस्ट आपको मीन वेक्टर और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकाल लेना है, हो जाएगा काम, ठीक है। तो मीन तो वही x1 का मीन तो है ना, तो ये तो था नॉर्मल 0 कॉमा ये है सिग्मा, तो मीन तो इसका है ना, अगर आप EY निकालते तो ये तो सिंपली आ जाएगा, x1 का मीन 0 है, 5 माइनस 0 तो 5, तो ये तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो 0 5 तो सब में है ना, तो इससे कुछ पता नहीं चलेगा। मेन आपको निकालना पड़ेगा वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, तो इसको है ना मैनुअली भी आप कर सकते हैं, लाइक जरूरी नहीं कि पूरे वेक्टर ना। ये क्या होता है, ये क्या है, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी x1 है ना, तो अगर आप ऐसे देखेंगे, सो वेरिएंस ऑफ x1 कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5, so ये 5 है। यू कैन फाइंड वेरिएंस ऑफ दिस क्वांटिटी, दिस वन इज वेरिएंस ऑफ, है ना, Option D. है ना, so you can manually you can also do, so the 4 time variance of x2 and variance of x2 was 10, so it is 40, सही है।
तो इससे ही पता चल गया 540, तो 540 यहाँ है, तो ये सही हो सकता है। तो गलत हो गया ना, चेक कर लो। तो अब इनका कोवेरियंस निकाल लो। सो कोवेरियंस बिटवीन x1 एंड 5 माइनस 2x2, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये कोवेरियंस होते हैं, तो इनका निकालो। सो कांस्टेंट का तो है ना खत्म हो जाएगा, तो मेनली रहेगा कोवेरियंस बिटवीन x1 माइनस 2x2, -2 बाहर आ जाएगा। सो यहाँ से जब आप फाइंड करोगे, सो -2 बाहर, कोवेरियंस बिटवीन x1 x2, और x1 x2 का कोवेरियंस कितना दे रखा था, -3, सो -2 इंटू -3 6। चेक कर लीजिए जी। सो डी ऑप्शन जो आप लोगों ने बताया, ठीक है, तो ये सही है, ये गलत हो गया। तो मतलब ऐसे डायरेक्ट में निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये वेरिएंस ऑफ x1, वेरिएंस ऑफ x2, कोवेरियंस x1 x2, कोवेरियंस x2 x1, तो वैसे यहाँ भी करना है, तो मैनुअली y1 y2 मान लो। तो यहाँ आता वेरिएंस ऑफ y1, वेरिएंस ऑफ y2, कोवेरियंस y1 y2, कोवेरियंस y1 y2, और यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ y1, एक्सपेक्टेशन ऑफ y2, तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक। तो फोर्थ वाला सही है। सिक्सटी है ना। तो ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आता है बस ऑपरेशन रिसर्च का, तो ये है, ट्राई करके देखिए, ये भी आसान ही होता है, आप ट्राई करेंगे तो हो ही जाएगा। कह रहा है कंसीडर द लीनियर प्राइम प्रॉब्लम, है ना, एलपीपी आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे 11th-12th में उसमें। सो यहाँ बता रखा है कि x + 3y ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और a मैट्रिक्स है, लेस देन, इसको मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे आप तो हो जाएगा -x - y लेस देन इक्वल टू -1, फिर आ जाएगा -y लेस देन इक्वल टू 5, फिर -x + y लेस देन इक्वल टू 5, और मल्टीप्लाई करेंगे x + 2y लेस देन इक्वल टू 14, एंड -y लेस देन इक्वल टू 0, मतलब y मोर देन इक्वल टू 0, ये ना। तो ये मतलब 5 इक्वेशन जो एक साथ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये कंडीशंस है। पूछ क्या रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन्ड इट्स मैक्सिमम एट 0.5 इन फिजिबल रीजन, मैक्सिमम -2 3। तो देखो ये जो है, आप क्या करते थे इसमें, अगर मैं ग्राफिकल मेथड सॉल्व करूँ, जो क्लास 12th में हम लोग एलपीपी पढ़ते हैं, तो क्लास 12th का जो एलपीपी था उसमें आप देखते हो हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लेते थे, है ना। क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे, ऑब्जेक्ट जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं उसका एक फिजिबल रीजन आ जाता था, फिर बाउंड्री पॉइंट पे ही मैक्सिमम मिनिमा होगा, तो हर बाउंड्री पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, और जिस पे मैक्सिमम मिलेगा वो मैक्सिमा है। तो वही करके देख लेते हैं। सो यहाँ से क्वेश्चन को अगर मैं रीफ्रेम करूँ, तो क्वेश्चन है मैक्सिमाइज x + 3y, चेक करना मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने किया, a को xy से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो -x - y जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सो y फिर बनता है -x + y, फिर x + 2y, और लास्ट वाला तो y मोर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लास्ट वाला y मोर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, बाकी में लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू 14, लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू -1, ठीक। तो इसको ठीक से लिख देंगे तो ये भी हो जाएगा x + y मोर देन इक्वल टू 1, ये पहली इक्वेशन। ये दूसरी इक्वेशन y लेस देन इक्वल टू 5, तीसरी इक्वेशन ये रखते हैं -x + y लेस देन इक्वल टू 5, ये थर्ड है। फोर्थ है x + 2y लेस देन इक्वल टू 14, और आगे क्या कुछ x y के बारे में लिखा है, तो बस ये पता चला y नॉन नेगेटिव है, x के बारे में तो कुछ नहीं लिखा है जी, x नॉन नेगेटिव होगा ऐसा कुछ लिखा है, नहीं लिखा ना। सो x कैन बी एनीथिंग, राइट। बस यहाँ से ये पता चला लास्ट से कि -y लेस देन इक्वल टू 0 मतलब y मोर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से बस मुझे ये पता है कि y मोर देन इक्वल टू 0 है। क्या इसका हम ग्राफ बना सकते हैं, ये जो अभी लिखा है मैंने ये कंडीशंस, क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, चलिए ट्राई करके देख लेते हैं। सो चलो हमने क्वेश्चन तो लिख लिया ना, यहाँ तक क्वेश्चन इतना ही है, ठीक है, अभी ये है, ट्राई करते हैं। तो x + y इक्वल टू 1, तो पहले तो पॉइंट लोकेट कर लो, है ना, मान लो 1 2 3 4 5 रफली। सो 1, अब एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कई बार ना इसमें रफली में दिक्कत हो जाता है। तो जैसे x + y मोर देन इक्वल टू 1 है, तो ये ग्राफ होगा x + y इक्वल टू 1 का, क्योंकि ये 1 और 1 है। अब इसको मोर देन इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन अपर साइड में होगा, ठीक है। y लेस देन इक्वल टू 5, सो y बराबर 5, 1 2 3 4 5, सो ये लाइन है
y इज इक्वल टू 5, इसने कहा है लेस देन इक्वल टू, तो इसका सोल्यूशन इधर होगा। अच्छा, ये जाके कहीं ना कहीं मिलेगा और इसको भी कहीं ना कहीं मिला सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से है। नेक्स्ट है माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, तो मतलब x अपॉन माइनस 5 वाई अपॉन 5, सो y पे 5, सॉरी y पे 5 एंड x पे माइनस 5 कहीं रहा होगा, ठीक है। मतलब जो ग्राफ लाइन होगा, दूसरा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सो ये जो लाइन है, तो ये होगा माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। अब लेस देन इक्वल टू अगर ओरिजिन रखेंगे 0 0 0 लेस देन 5 ट्रू है, तो इसका सोल्यूशन इस साइड है, ठीक है। सो इसका इधर था, ठीक है, इसका इस साइड है, इसका इस साइड है। आपको ध्यान रखना कि कॉमन सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना हमें। एंड द फोर्थ है एक्स प्लस 2 वाई लेस देन इक्वल टू 14, तो एक्स अपॉन 14, तो एक्स पे 14 जाना पड़ेगा। एंड वाई अपॉन 7, तो वाई पे 7 जाना पड़ेगा। तो रफली है ना, हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का जो भी बन सकता है। सो ठीक है, तो x यहाँ जो है x प्लस 2 वाई लेस देन इक्वल टू 14 बनाना है, तो x अपॉन 14 वाई अपॉन 7 हो जाएगा। सो 14 तो बहुत आगे होगा, रहने दो अभी, या वैसे देख सकते हैं। एंड देन 7, तो y पे तो कर सकते हैं 6 7, मान लो ये 7 है यहाँ पे। सो 14 बहुत आगे होगा ना, 5 तक गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से कुछ आगे जाके लिख देते हैं। सो रफली अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ये कुछ मान लो बहुत दूर ऐसे बना देते हैं, मान लो ये 14 है ना, 10 11 12 13 समथिंग रफली बना दिया हमने, क्योंकि ये रफली में कोई दिक्कत होता है ये। सो ये ग्राफ आ गया आपका एक्रॉस, देखिए यहाँ तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, और इसका सॉल्यूशन किस साइड है, तो एक्स प्लस 2 वाई लेस देन इक्वल 14 ओरिजिन के साइड होगा, और वाई पॉजिटिव था, सो वाई नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक। तो आपको समझ आ रहा होगा कि रीजन कौन सा है, हमने सारे ग्राफ बना दिए ना। वाई मोर देन है ना, एक्स एक्सिस का ग्राफ होता है वाई बराबर, एक्स एक्सिस की इक्वेशन है वाई बराबर 0, ठीक है। और ये है एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 14, तो इसका सॉल्यूशन इधर, तो मैं एक दूसरे कलर से आपको बताया, तो बाउंड्री, तो बाउंड्री क्या है, ये एक लाइन है, फिर ये लाइन चल रहा है आपका, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। सो आपको रेड कलर से आपको ये फिजिबल रीजन है, सो दिस इज द फिजिबल रीजन या सॉल्यूशन रीजन। तो आप इनके कॉर्नर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकाल लो, एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच कॉर्नर पॉइंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। उससे मैक्रो की थ्योरम है कि बाउंडेड फिजिबल रीजन है तो कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा आपको। सो यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच कॉर्नर पॉइंट, तो जैसे मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। सो कॉर्नर पॉइंट्स का अगर हम नाम दे दें, सो लेट्स से जैसे यहाँ से स्टार्ट कहीं से भी कर ले, मान लो A है और ये B है ना, दिस इज C एंड दिस इज D, 4 ही है जी, और कुछ तो नहीं है ना, कॉर्नर पॉइंट 4 है, 1 2 3 4। हमने ग्राफ सारे बना लिए, 5 लाइन थे। सो 5 लाइन में जैसे यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4, पाँचवा किधर गया, 5 लाइन बनाया हमने, 5 कर्व था ना, 1 2 3 4 5, तो ये था 5वां वाला। अच्छा एक मिनट, यहाँ गलती हो गई, ये देखो ये y बराबर 5 था, इसको हमने वो कर दिया ना, ये y बराबर 5 था ना, तो ग्राफ तो इसके नीचे होगा, तो यहाँ गलती हुआ है, ठीक है। सो मिस्टेक क्या हुई है, दिस इज द, इसके नीचे आएगा जी, क्योंकि ये भी तो कंसिडर करना है, वो तो कहला 5 कौन सा है। सो 1 2 3 4 5 है ना, 5 कर्व से तो 5 लाइन हमारे पास होंगे। सो नाउ अगर मैं ठीक से फिर से बनाऊँ, सो ये हमारे पास पहला कर्व, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इन पांचों से बाउंडेड रीजन ये है जो अभी मैं लिखा हूँ। अब आप क्या करो, इसके कॉर्नर पॉइंट निकालो, फिर से मैं लिखता हूँ A B C, तो ये वाला C हटाओ, फिर इधर है ना, यहाँ पे होगा तो ये C नहीं होगा, ठीक है। ये वाला है आपका D पॉइंट एंड दिस इज E। सो 5 पॉइंट हो गया, A B C D E, इन सब का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या। सो A यहाँ पे है 1 0, B उधर है 14 0, C इधर है, तो y बराबर 5 और ये लाइन है x प्लस 2 वाई 14, तो पुट कर दो,
तो y को 5 रख दो तो x देखो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, 4 आ गया। d पॉइंट ये है, सो ये क्या था, y बराबर 5, तो 0,5। एंड e पॉइंट ये है, तो इसमें इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। तो इंटरसेक्शन पॉइंट में क्या चाहिए मुझे, -x + y = 5, ये एक लाइन था, और दूसरी लाइन जो है ये वाली है, x + y = 1। ऐड कर दो इन दोनों को, सो 2y 6, y बराबर 3, y को 3 रख दो तो x बराबर, इसमें y को 3 रख दो, ठीक है। सो x बराबर -2, चेक कर लीजिए। सो तो ये आ गया, सो ये पॉइंट अकॉर्डिंग आ गया -2,3। अब इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आप क्या कीजिए, z की वैल्यू निकाल लीजिए। z क्या था आपका, x + 3y, x + 3y की वैल्यू निकालो आप। सो x + 3y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट्स फाइंड करो। तो x + 3y 1, x + 3y 14, x + 3y 4 + 15, चेक करना भाई तुम लोग, x + 3y 15 एंड x + 3y, तो -2 + 9 7, चेक करो। तो हमें क्या चाहिए था, द क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन्ड मैक्सिमम एट 0,5, तो इनमें से किस पॉइंट पे मैक्सिमम अटेन कर रहा है, ये है 19 इज द मैक्सिमम वन, राइट, विच इज 4,5। कोई ऑप्शन है, तो कह रहा है कि मैक्सिमम 0,5 पे नहीं, मैक्सिमम -2,3 पे है नहीं, 10 पे है नहीं, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन डज नॉट अटेन मैक्सिमम एट 14,0, ये सही है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक करो भाई, और कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो कि 14,0 पर तो मैक्सिमम नहीं है, ये सही है। ओके, ये क्लास 12th में हमने पढ़ा था, तो मतलब मुझे उतना ही 12th वाला ही याद है। तो क्लास 12th में ग्राफिकल मेथड से हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तो ये वही है। कुछ डाउट है, तो ये अभी हमने कंप्लीट किया है जून 2023 का पार्ट बी यूनिट 4 का। इसके 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं शुरू में आप लोगों को बताया, जो लोग लेट हुए उनको बता रहा था कि अभी जस्ट मैं आज एनालिसिस कर रहा था ना, तो जैसे मैं ये पहले बताया था आपको, यूनिट 1 के 12 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट 2 के 8, 8, 12, ये पार्ट बी में। और पार्ट सी में क्या होता है, यूनिट 1 के एग्जैक्टली 18 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट 2 के 12, यूनिट 3 के 12 और यूनिट 4 के 18। तो अगर आप देखोगे यहाँ आपको 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं आपके पास। अटेम्प्ट अगर यूनिट 1-4 जो तैयार करते हैं तो आपके पास 18 + 18 36 क्वेश्चन टोटल है, बट आपको अटेम्प्ट करना है 20 ही, तो आप 10 यहाँ से कर सकते हो, 10 यहाँ से कर सकते हो, तब भी हो जाएगा। और इधर आपके पास 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, लेकिन यहाँ 12-12 ही हैं, 12 और 12 ही हैं, तो एक क्वेश्चन बाहर से अटेम्प्ट कर सकते हो या सिर्फ 24 अटेम्प्ट करो, आपकी मर्जी है ना। यू कैन अटेम्प्ट, अगर इन पार्ट्स में कंफर्टेबल हो सो यू कैन अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, अदरवाइज यू कैन स्किप। जरूरी थोड़ी सारे अटेम्प्ट ही करने हैं ना, आप 200 मार्क्स के पेपर है, आप 180-190 मार्क्स अटेम्प्ट कर पाओगे तब भी अच्छा मार्क्स आ सकता है। और ये एग्जाम निकालने के लिए, जैसे यहाँ आप कोशिश कर सकते हो 20+ मार्क्स ले आए, यहाँ आप कोशिश करो 50+ हो जाए, और यहाँ कोशिश करो 40+ हो जाए, तो इससे भी आपका 110+ हो जाएगा, जिससे श्योरली JRF तो हो ही, क्वालिफाई हो ही जाएगा, है ना। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग। अब ये सिर्फ एग्जाम में इंप्लीमेंट नहीं करना है, आप घर पे बैठ के इसको इंप्लीमेंट करो, और घर पे आप 10-20 पेपर सॉल्व करोगे, ऐसा अगर अचीव कर लोगे तो एग्जाम में भी अचीव हो जाएगा। घर पे नहीं हो रहा तो एग्जाम में भी नहीं होगा, ये है। सो घर से पहले तैयारी करके जाओ उसके अकॉर्डिंग। चलिए, तो अभी नेक्स्ट पेपर पे आएंगे हम लोग। तो अभी नेक्स्ट हमारा क्या होगा, दिसंबर 2000, नहीं, 1 घंटा है ना हमारे पास, तभी दिसंबर का पेपर सॉल्व कर लेते हैं।